मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M3 समुद्री से दरखाना, मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर भी शेरशाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6 नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 रिकॉर्ड। चीन के सूबे गांसू में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही बर्पा कर दी। मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस, 111 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, दर्जनों लापता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतख़ाबात की हिमायत करते हैं। मुनसिफाना इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए पाकिस्तान से बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद बोले, पाकिस्तान की सियासी जमातों में से कोई फेवरेट नहीं। अमरीका से मुंतखब जमहूरी हुकूमत और रहनुमाओं से बात करेगा। पाकिस्तान को अमरीका का बड़ा गैर नेटो इत्तेहादी और शराकतदार करार दिया। कहा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ से अमरीका के फौजी और सियासी रहनुमाओं। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ एक सेलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। हम जुल्म सहते रहे लेकिन बोलते नहीं। शायद हम अपने साथ ही मुखलिस नहीं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे फारिग किया गया। RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे ना बना सके। किसी को पूछना चाहिए, सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। हमने IMF को भी खुदा हाफिज कह दिया था। काम ही हम करें, वोट किसी और को जाए। कराची और चित्राल वाले बताएं, यह नाइंसाफी नहीं। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए आमरीत से कम नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो पंजाब में सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर पहुंचने पर गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी सियासी जमात है। सियासी जमातों के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। कोई सियासी जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी के मुखालिफ नहीं। हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। मुआशी हालात ठीक करने हैं, आवाम हमारा साथ दें। मैं सबको संभाल सकता हूँ। आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान समझा ही नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुरबत में जलसे से खिताब। कहा, बलोच भाइयों से दरख्वास्त है, अपने मुल्क को बनाएं। दुनिया में कोई कौम दूसरी कौम को बर्दाश्त नहीं करती। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज वो भी हमारे भाई नहीं रहे। बलूचिस्तान के गम हम समझते हैं, अवामी मसाइल हल करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती जियाले बन गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से वेलकम। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात बरकरार रहेंगे या दोबारा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। पार्टी और यूनियन खुद फैसला ले सकती है। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है। जो मेंबर नहीं वो वोट नहीं दे सकता। मेंबर KP ने कहा कि जब मुतमईन होंगे तब ही सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। बल्ले से मुतालिक PTI के खिलाफ फैसला आया तो अदालत जाएंगे। मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। 22 तारीख से कबल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी के अंदरूनी मामलात से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं। वो प्लांटेड आदमी हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं है। PTI से बल्ले का निशान लिया गया तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। बल्ले का निशान छीने जाने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया वो हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दे।
जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है इंतखाबात शफाफ हो। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की फौरी जेल ट्रायल रोकने की सजा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का दायरा इख्तियार प्रिंसिपल सीट पर कैसे है। ये केस तो इस्लामाबाद या पिंडी बेंच में होना चाहिए था। जायजा ले लेते हैं केस प्रिंसिपल सीट पर कैसे मुंतकिल हुआ। हमारे कंधे पड़े नाजुक हैं, इतना बोझ नहीं उठा सकते। वकील ने कहा कि मैं आज ही इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर देता हूं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको पूरी पिटीशन में ही तरमीम करना पड़ेगी। अगर आप पिटीशन में तरमीम कर रहे हैं तो फिर हम नोटिस भी नहीं करते। आप खुद मामलात को पेचीदा बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। गैर कानूनी अफराद को मजीद क़याम की इजाज़त देकर कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी में जल्दबाजी का तासुर दुरुस्त नहीं। गैर कानूनी बाशिंदों को रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन और वापसी के मुतादिद मौके फराहम किए। निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारिकीन वतन पर खुसूसी तहरीर लिखा, मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते और टैक्स नहीं देते। 2021 से 16 अफगान शहरियों ने खुदकुश हमले किए। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की कुवैत के नए अमीर शेख अल मशल अल अहमद अल सबाह से मुलाकात। नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी कौम दुख और गम की घड़ी में कुवैती भाइयों के साथ खड़ी है। नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के इंतकाल से रियासत कुवैत एक ऐसे रहनुमा को खो चुकी जिन्होंने अपनी बसीरत से कुवैत को एक खुशहाल रियासत में तब्दील किया। उन्हें पाकिस्तान के खैरख्वाह और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात मजबूत बनाने, बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने का आज़म। चीफ जस्टिस और जजेस के अहले खाना की हवाई अड्डों पर तलाशी से इस्तिस्ना के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी एविएशन DG एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिखा। बॉडी सर्च से इस्तिस्ना का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ना ही ऐसा कोई इस्तिस्ना मांगा गया, ना ही दिया गया। चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट पर VIP लाउंज और लग्जरी कैमोजिन के इस्तेमाल से इनकार किया। चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा ने ASF को तलाशी दी। तलाशी की एयरपोर्ट लगे कैमरे तस्दीक कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एविएशन को खत में निशानदही की थी कि साबिक जजेस और बेगमात को एयरपोर्ट पर जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना है। हाजिर सर्विस जजेस की बेगमात की तलाशी ली जाती है। DG ASF ने वजाहत की बजाय हाजिर सर्विस जजेस की बेगमात को भी इस्तिस्ना दे दिया। तहरीके इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत कोर्ट लखपत जेल से रिहा। जेल में नारवा सलूक का इल्जाम। कहते हैं, मरियम नवाज के कहने पर जेल में बुरा सलूक किया गया। शेर अफजल मरवत को चंद रोज कबल लाहौर पुलिस ने हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था। उन्हें 3 MPO के तहत कोर्ट लखपत जेल में नजरबंद किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया था। फर्स्ट टेस्ट में स्लो ओवर रेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच फीस का 10% जुर्माना। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में 2 पॉइंट्स भी कम कर दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम कराए। मैच रेफरी भारतीय साबिक क्रिकेटर जवाकिल श्रीनाथ ने जुर्माना आयद किया। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट के लिए 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। दूसरे मैच के लिए पर्थ टेस्ट के फातिह स्क्वाड पर एतमाद बरकरार। लॉन्गमोर्स को बिग बैश लीग के लिए रिलीज कर दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से कामयाबी हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और अपना घर बचाने की लड़ाई हॉलीवुड साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म द किचन का ट्रेलर आ गया। 12 जनवरी को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।